हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं नितेश वर्मा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर में कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए 3 विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि 3 तरीके का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ की और R की प्रेस करके ये हम रन डायलॉग बॉक्स लाते हैं। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं CALC और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारा ये कैलकुलेटर ओपन हो गया। इसके अंतर्गत हम कोई भी अपने डेटा को गणना कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है हमारा, स्टार्ट बटन क्लिक करके सर्च बॉक्स में हम कैलकुलेटर लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट आ गया कैलकुलेटर। यहाँ से हम ओपन कर देंगे। एक होता है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम में जाइए और यहाँ से एसओ सीरीज एक फोल्डर मिलेगा, इस पर ओपन कीजिए। सबसे फर्स्ट ही हमारा होता है कैलकुलेटर। हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। अब देखिए इनका यूज कैसे किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड है। सबसे पहले स्टैंडर्ड जनरल, यानी कि सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये C से इरेज करते हैं। अगर कोई संख्या में गुणा करना है, ये 20 × 2। अब हम यहाँ से इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल साधारण है। ये भागा देने के लिए, यानी कि डिवीजन, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन, ये सब का मान वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक। इसमें क्या होता है कि अगर हमको कास थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा का मान निकालना होता है, लॉग का मान निकालना होता है, रेडियंस, डिग्री। अब देखिए हम कुछ यहाँ पे फार्मूले बता रहे हैं। जैसे हम मान कर चलिए कि साइन थीटा यानी कि 0 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे 0 पे क्लिक करेंगे और साइन थीटा पे क्लिक करेंगे। देखिए इसका 0 का 0 होता है और ये C से इरेज कर दीजिए। अगर मान लीजिए 45 है, अब इसको साइन थीटा के थ्रू निकालना है 45 डिग्री का मान का, तो यहाँ पे दिया है 0.7071 ऐसे दिया है। तो इसका एक्चुअली जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। हम C से इसको इरेज कर देंगे। उसी तरह साइन 90 डिग्री का मान निकालना है तो साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 होता है तो 1 आ जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए हमको कास का निकालना है तो हम निकाल सकते हैं 45, और कास का मान निकालना है तो निकाल सकते हैं। देखिए 0.07, यानी कि इसका भी वही होता है 1/√2, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामर, यानी कि इसमें क्या करते हैं, प्रोग्रामर अपना सॉल्व करते हैं इसमें प्रॉब्लम। बाइनरी संख्या निकालना हुआ, ऑर गेट, नॉर गेट, ये सब की वैल्यू काउंट करना, ये सब इसके अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए हम बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है। मान लीजिए हमारे पास है 4। अब 4 का बाइनरी नंबर कितना होगा ये पता करते हैं। तो देखिए ये बाइनरी यहाँ पे दिखा है BIN, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा बाइनरी 100 हुआ 4 का। अगर उसी तरह ये C से यहाँ पे इरेज कर देंगे। अगर यहाँ पे 5 लेंगे और इसका बाइनरी ढूंढेंगे, डेसिमल में पहले लिखेंगे। यहाँ पे 5 बिना डेसिमल का कोई भी अंक इसमें नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम की ये बात कर रहा है। इसमें प्रोग्रामिंग किया गया है। कंप्यूटर में 4 तरह का नंबर सिस्टम होते हैं, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी। हेक्साडेसिमल जो होता है जनरली सारे कंप्यूटर में कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेसिमल जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, जिसकी सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। इस वर्ड का 0 से 9 तक होता है। और ये ऑक्टल नंबर मेमोरी मैनेजमेंट में काम करता है। और बाइनरी संख्या 0-1, जिस पे कोई भी डिजिटल डिवाइस ऑपरेट करती है, यानी कि चलती है। 0 से होता है ऑफ, लो वोल्टेज, 1 से होता है हाई वोल्टेज। अब उसके बाद से अगर हमको कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास हेक्साडेसिमल संख्या है DE। अगर इसका बाइनरी संख्या निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइनरी संख्या निकाल लेंगे, इतना होगा। ऑक्टल संख्या निकालेंगे तो इतना होगा, डेसिमल निकालेंगे तो इतना होगा, बाइनरी निकालेंगे तो इतना होगा। ये सब काउंट करने के लिए यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमको एंगल है, एंगल को हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे रेडियन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कोई वैल्यू लीजिए, यानी कि यहाँ पे हम 10 ले लिए। 10 डिग्री बराबर कितने रेडियंस होते हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसी तरह तमाम तरह की यहाँ पे है। एरिया है, एरिया में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एरिया में स्क्वायर फीट में सेलेक्ट किए हैं या निकालना चाहते हैं आप मीटर में। मान लीजिए यहाँ पे 1000 यानी कि 1000 ले लिए।
तो स्क्वायर फीट में इतना होगा, स्क्वायर मीटर्स में इतना होगा, इंच में इतना होगा, किलोमीटर में इतना होगा। आप तमाम तरह की यहाँ से चेंज करके आप ये ढूंढ सकते हैं। उसी तरह हमारा यहाँ पे डेट कैलकुलेशन है, हमारा जन्म जब हुआ है आज तक कितना दिन, कितना महीना, कितना समय हुआ, ये हम आसानी से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई एक डेट ले रहे हैं, जिसे मान कर चलिए कि एक हम यहाँ से चूज कर ले रहे हैं डेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्ट करिए पहले ईयर्स को सिलेक्ट हम कर लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1999 यानी कि 99, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जनवरी लेंगे और यहाँ से 1 ले लेंगे, ठीक है। और आज का जो डेट है यहाँ पे हम शो करा देंगे, यानी कि मान लीजिए आज जो है हमारा डेट अगस्त 9 लेंगे और यहाँ से कैलकुलेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गया डिफरेंट ईयर्स मंथ वीक डे, यानी कि 20 ईयर्स के हो गए हैं जिस डेट को हमने जन्म लिया और आज के डेट के बीच में कितना समय हुआ। 21 ईयर 7 मंथ 1 वीक 1 डे। और डिफरेंस डे कितना है तो 7891, यानी कि 7891 डेज। तो आसानी से यहाँ से काउंट कर सकते हैं और अपना गिन सकते हैं। अब उसके बाद से है हमारा वर्कशीट में है मोटरगेज में क्या होता है कि EMI निकालने के लिए होता है, जिससे बेसिकली जब आप कोई भी वस्तु EMI पे जैसे कि पर मंथ पेड पे लेते हैं तो आप उसका कास्ट प्राइस अपने हिसाब से जान सकते हैं। तो सबसे पहले परचेज प्राइस है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए हम बाइक खरीद रहे हैं, उसकी दाम है 60,000 यानी कि 60,000 रुपये। तो हम 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट, 60,000 रुपये को हम 5,000 रुपये में ला रहे हैं, 5,000 रुपये देकर हम ला रहे हैं। और उसका टर्म्स जो ईयर है आपको 5 साल में चुकता करना है, और उसका इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो आपको 8% है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको महीने में 1115 रुपये यानी कि 1150 रुपीज़ देनी है। तो ये काउंट कर सकते हैं मंथली। अब परचेज प्राइस कर सकते हैं, डाउन पेमेंट इतना, परचेज प्राइस कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टर्म्स ईयर्स जो भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छी तरह से आप अपना खुद का मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह इसमें व्हीकल लेंस है, ये अपना कर सकते हैं कि कितना समय तक चली है उसकी क्या कहला, जो भी 4 व्हीलर्स होती हैं उनकी जो कास्ट आती हैं वो माइलेज के हिसाब से भी मार्केट में परचेज होती हैं, सेल होती हैं, उसकी वैल्यू के हिसाब से होती हैं। जैसे जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप तो एक डिप्रिसिएशन होता है वर्ड कि कोई भी वस्तु की कीमत जो होती है उसका लगातार यूज से उसकी डिप्रिसिएशन में गिरावट होती है, तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता है तो उसकी रेट घट जाती है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल इकोनॉमी, यानी कि फ्यूल इकोनॉमी में आप डिस्टेंस और फ्यूल कितना यूज होगा ये लिख सकते हैं। ये माइल में लिखना है, तो मान लीजिए हम यहाँ से 10,000 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं फ्यूल गैलोनियम में मान लीजिए 100। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 ही होगा, क्योंकि 100 हमारा फ्यूल इकोनॉमी मतलब माइलेज होगा। अब उसी तरह फ्यूल यूज गैलन में तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही होगा। कोई सा भी यहाँ पे एक लेंगे तो एक ऊपर नीचे ये होगा कि डिस्टेंस का फ्यूल यूज में हो जाएगा, फ्यूल यूज का इकोनॉमी में ये चेंज होता रहेगा। अब देखिए हम सबसे पहले लिए थे डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस कर रहे हैं फ्यूल इकोनॉमी, तो देखिए सेम हो गया। वैसे डिस्टेंस ये फ्यूल यूज, तो आप आसानी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल बेसिकली आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट